भारत के इसरो ने कर डाला एक और धमाका। लगातार नासा को सरप्राइज दे रहा है इसरो। इसरो के वैज्ञानिक ने अब बना डाला ऐसा रॉकेट जिससे अंतरिक्ष में फिर बढ़ गया भारत का कद। PLSV की धमाकेदार उड़ान से ठीक पहले हुआ खेल। 5, 4, 3, 2, 1, 0। Liftoff normal. There's the textbook liftoff of PSLV C-54 EOS-06 mission. सफलतापूर्ण उत्थापन PSLV C-54। बहुत ही रोमांचक क्षण यह होता है। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं और इसे लाइव देख रहे हैं वह यह महसूस कर सकते हैं। खास तौर पर जब से मंगलयान वाला मिशन हुआ है, इसमें सरकारों की कोई बात नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से भी कोई लेना नहीं, अगर उसको हम किनारे कर दें, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये तो लोग अभी 2014-2015 पे आ जाओगे। हालांकि उसके बाद से ही आप देखो, मंगलयान वाले मिशन के बाद से ही इसरो बार बार लगातार जो है वो अलग अलग कीर्तिमान अपने स्थापित करता रहा है। अगर हम देखें एक साथ इतनी सारी 100 से ज़्यादा सैटेलाइट छोड़ना हो अलग अलग मायनों में, और कई सारे देशों को जिनका खुद का स्पेस प्रोग्राम इतना अच्छा नहीं है लेकिन वो सो कॉल्ड डेवलप्ड देश माने जाते हैं, उनका भी इस डेवलपिंग देश के पास में आना पड़ता है, भारत के पास में आना पड़ता है, भारत के इसरो के पास में आना पड़ता है कि बाबूजी हमारी सैटेलाइट जो है वो आसमान में छोड़ दो, उसका जो आप कीमत बताओ वो हम कीमत देने को तैयार हैं। उनके जो हैं, उनके यहाँ के इंजीनियर जो अपने यहाँ को दावा करते हैं कि हमारे यहाँ की वर्ल्ड की बेस्ट एजुकेशन है, उनके खुद के इंजीनियर जो हैं वो इतनी बेहतरीन नहीं दिखा पाते, उसके बाद भी उनको भारत आना पड़ता है अपनी सैटेलाइट भिजवाने के लिए। गर्जना, इनके कंपन। Airlit strap-on ignited. S-139 के साथ स्ट्रैप-ऑन बूस्टर का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और यह गर्जना करता हुआ आकाश में बहुत ही रोमांचक क्षण। PSLV C-54 EOS-06 मिशन अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए रवाना हो चुका है। The core S-139 stage together with the 6 strap-ons is thrusting currently. दोस्तों, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हर दिन कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा भारत का इसरो भविष्य के लिए भी उतना ही तैयार है। दोस्तों, एक समय में दूसरे देशों पर निर्भर रहने वाला भारत का इसरो अब अपने हर मिशन के साथ नए रिकॉर्ड बना रहा है। वहीं भारत के हर मिशन के साथ ही पड़ोसी देशों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्योंकि कल तक दूसरे देशों पर डिपेंड रहने वाला इसरो आज दूसरे देशों के सैटेलाइट्स भी खुद लॉन्च करने की हिम्मत रखता है। Stage performance normal. The total burn time Plus of 1 minute. S-139 is Auto is 108 in main seconds. auto. The cumulative thrust being developed at this point of time is 9,068 kilonewtons. इसरो के इस कारनामे के गवाह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ सहित अन्य लोग हुए। आपको बता दें कि RS-200 की सफल उड़ान थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से पूरी हुई। इसरो ने एक बयान में कहा कि मौसम विज्ञान, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष भौतिकी की इसी तरह की शाखाओं पर प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक समुदाय के लिए भारतीय साउंडिंग रॉकेट का उपयोग विशेषाधिकार प्राप्त उपकरण के रूप में किया जाता है। इसरो लगातार अपने मिशन को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर रहा है। इसरो अपने आगामी मिशन गगनयान, चंद्रयान, समुद्र के गहरे राज जानने के लिए समुद्रयान और सूर्य पर मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया भारत के इसरो पर टकटकी नजरों से देख रही है, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन रोज नए नए धमाके करके हंगामा मचाता रहता है। तभी तो भारत के निजी स्टार्टअप यानी स्काई रूट ने एक तरफ जहां विक्रम जैसे रॉकेट बना डाले, तो वहीं 2 साल के भीतर ही ये रॉकेट बनाने के नासा और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को 10 साल लग गए थे और कई मिशन फेल हो चुके थे। लेकिन भारत ने पहले ही प्रयास में सिर्फ 2 साल में इसे बनाकर इसका सफल टेस्ट करके दुनिया को अपनी काबिलियत दिखा दी। दोस्तों, अब इसरो अपने विशालकाय PSLV C-54 के साथ आने वाली 26 तारीख को नया धमाका करने वाला है और उसके ठीक पहले भारत के इसरो ने एक और धमाका कर दिया है, जिससे दुनिया भर की मीडिया में सिर्फ और सिर्फ इसरो के चर्चे हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं भारत के इसरो ने अब क्या नया टेस्ट किया है और इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है। चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 और गगनयान की तैयारी की जा रही है। भारत ने पहले ही एंटी सैटेलाइट सिस्टम में सफलता प्राप्त करके
पूरी दुनिया में पहले ही बवंडर मचा दिया है। ठीक से कहें तो समंदर से अंतरिक्ष तक भारत कहीं भी कमजोर नहीं है। दोस्तों, भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि आज खुद ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसके पीछे भारत की कड़ी मेहनत और देश का टैलेंट है। इस कड़ी में गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम ने एक खास मकाम हासिल किया है। काफी वक्त बेसब्री भरे इंतजार के बाद इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के वैज्ञानिकों ने 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बबीना फील्ड फायर रेंज में पहले इंटीग्रेटेड मैन पैराशूट एयर ड्रॉप का कामयाब परीक्षण किया है। इसरो ने किया RH-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल टेस्ट। इसरो के लिए बेहद अहम था मिशन, नासा की भी थी नजर। दरअसल दोस्तों, इसरो के वर्सेटाइल साउंडिंग रॉकेट RH-200 ने बुधवार को तिरुवनंतपुरम के थुम्बा तट से लगातार 200वां सफल प्रक्षेपण दर्ज कर लिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसे ऐतिहासिक क्षण करार दिया है। दोस्तों, गगनयान कार्यक्रम का मकसद पृथ्वी की निचली कक्षा में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने की स्वदेशी क्षमता का लोहा मनवाना है। इसके लिए पैराशूट सिस्टम का फुल प्रूफ होना बेहद जरूरी है। इसे ही इंटीग्रेटेड मैन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट कहा गया है। इस परीक्षण का मकसद पैराशूट की ताकत और उसकी क्षमता को आंकना था, ताकि भविष्य में गगनयान के क्रू मॉड्यूल की लैंडिंग कराते वक्त किसी तरह की परेशानी न हो। इस गगनयान मिशन में 3 पैराशूट्स की अहम भूमिका होने जा रही है। इंटीग्रेटेड मैन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट के जरिए एक पैराशूट के खराब होने के हालातों में दूसरे पैराशूट के क्रू मॉड्यूल की सही और सुरक्षित लैंडिंग कराने की काबिलियत के बारे में जाना गया है। यह कामयाबी इसरो के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। गगनयान पैराशूट सिस्टम के लिए इंटीग्रेटेड मैन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट बेहद अहम है, क्योंकि इस टेस्ट को इस तरह की काल्पनिक घटना के साथ किया गया है जिसमें एक मेन पैराशूट खुलने में नाकाम रहा है। इस तरह का परिदृश्य इसलिए रचा गया है कि जब वास्तव में ऐसा होगा तो क्या एहतियात के तौर पर लगाए गए पैराशूट काम करेंगे कि नहीं। इसरो ने कहा कि इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट यानी EEJ, लियोनिड उल्का बौछार यानी LMS, इंडियन मिडिल एटमॉस्फेयर प्रोग्राम यानी IMP, मॉनसून एक्सपेरिमेंट यानी मोनेक्स, मिडिल एटमॉस्फेयर डायनेमिक्स यानी MID से इसरो का तरफ से अंतरिक्ष में ओशन सेट 3 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। 4 स्टेज होते हैं। यह रॉकेट कई सैटेलाइट्स को अलग अलग ऑर्बिट्स में लॉन्च कर सकता है। पहले सैटेलाइट को अगस्त-सितंबर में लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया। इस चीज का स्टार्टिंग में उन्होंने जिक्र किया, ये एक किस्म का फोबिया है। ऐसा हमारे देश के एक बच्चे के दिमाग में, जिसकी 8-9 साल उम्र होती है, बल्कि 6-7 साल की उम्र है, तब से ही उसके दिमाग में भरना चालू कर दिया जाता है कि भारत एक पिछड़ा, एक लद्दड़, एक जो सबसे बकवास हर मायने में हो सकता है, कुछ उस प्रकार का देश है। ये दिमाग में जो है ज़बरदस्ती इंजेक्ट किया जाता है। अब इसीलिए आप देखो, भारत में जब वही बच्चा बड़ा होता है तो उसको लगता है कि हम तो कहीं से भी कम्पीट कर ही नहीं सकते, हमारी तो औकात ही नहीं है कि इन बाकी यूरोपियन कंट्रीज और सो कॉल्ड डेवलप्ड देशों से हम कम्पीट करने की सोचे भी। यही वजह है जिसके चलते आप देखो एक काफ़ी प्रभाव, काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रतिभा भारतीयों के अंदर, भारतीय नौजवान के अंदर है, लेकिन वो नहीं निकल पाती। क्यों नहीं निकल पाती? सिर्फ इन्हीं वजह से कि बचपन से इतना उसका जो है वो दिमाग में इंजेक्ट इस चीज़ को किया गया। अब आप देखो, कई मायनों में अलग अलग देश जिनका इतना ज़्यादा हल्ला है, जिनका इतना ज़्यादा दुनिया में है, अगर बात करिए जो इंडिया से सैटेलाइट अपनी छुड़वाते हैं, वो अगर एक आम भारतीय से पूछोगे ना तो वो कम से कम 1-2 घंटे तारीफों का उनके पुल बांध देगा और 1-2 घंटे अपने भारत की जो है वो बुराई करने के लगातार बेचारा बोलता ही चला जाएगा, इतना क्योंकि बचपन से ट्रेनिंग मिली है। अब आप देखो, इतने सारे देश, चाइना जैसे देश, नासा तक भी पहली बार में अपना मंगलयान नहीं छोड़ पाया। कितनी अलग अलग मायनों में देखें तो इसरो में हमको असली टैलेंट नज़र आता है। इसरो में भी अगर आप सोचो, जो नासा में 30% के आसपास इंडियन इंजीनियर्स हैं, अगर खैर उनको भी गलत बोलना वैसे तो सही नहीं होगा, क्योंकि वो भी कुछ किन्हीं कारणों की वजह से वहाँ पे हैं, उनके ऊपर भी ऐसा देशद्रोही टाइप का टैग लगाना बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि कारण है जिसके चलते वो वहाँ पे हैं, उनको ऐसी भारत में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मगर
जो लोग नासा में नौकरियां छोड़ करके आए हैं, जो नासा के ऑफर लेटर छोड़ के इसरो में काम कर रहे हैं, उनको एकदम झुक के प्रणाम है। ऐसे लोगों को झुक करके प्रणाम है, एकदम झुक के नतमस्तक हो गए प्रणाम। अगर उनको पूरी ज़िंदगी करते रहें तो भी हर भारतीय जो है वो कर्जा नहीं उतार पाएगा इसरो वालों का। इतना ज़्यादा जो है इसरो ने हमको प्राउड फील करवाया है, इतना ज़्यादा जो है वो इसरो में काम करने वाला व्यक्ति हमारे लिए कर रहा है। अगर जैसे हम लोग फौजी की इज्जत करते हैं, उसी तरीके से इसरो में भी कोई बहुत अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती। वो नासा में चले आएंगे तो कई गुना ज़्यादा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी नहीं, कई गुना ज़्यादा। जितनी साल भर में यहाँ कमाएंगे उतना यहाँ पे 1 महीने की तनख्वाह होगी, कई बार तो 1 महीने से भी कम में उतनी तनख्वाह हो जाएगी। फिर भी वो इसरो में काम करते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को सही में सल्यूट है। उनका कभी भी कर्ज जो है वो भारतवासी उतार नहीं सकते, जिसका नतीजा है उनकी कड़ी मेहनत का। जो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम अलग अलग चीज़ों में हमको इतना ज़्यादा सफल होता हुआ नज़र आता है, इतना ज़्यादा चीप, इतने कम दामों में हम लोग रॉकेट भेज पाते हैं, हम लोग सैटेलाइट भेज पाते हैं, वो उन इंजीनियर्स की ही मेहनत है।